क्या इजराइल ने अब घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं? क्या युद्ध विराम के लिए वो तैयार हो गया है? लेकिन खाड़ी देश सवाल पूछ रहे हैं कि जो बर्बादी हुई है उसका हर्जाना कौन भरेगा। सोचिए, 12 तारीख अभी आया नहीं, अमेरिका और इजराइल दोनों ने अपने हथियार डाल दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं और अब वो खाड़ी देशों के सामने, ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि अब आप समझौता कर लीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध का 35वां दिन। जैसे ही 6 देशों ने इजराइल पर रॉकेट से हमला शुरू किया, जैसे ही रूस ने हिजबुल्लाह को एटम बम और मिसाइल थमा दिए और जैसे ही ईरान ने अमेरिका के इराक वाले अड्डे पर हमला किया, इजराइल घुटने पर आ गया। अमेरिका कह रहा है कि हम 4 घंटे का युद्ध विराम करेंगे। सवाल है कि अब युद्ध विराम चाह कौन रहा है। मैं आपको ताज़ा अपडेट बताता हूं। आज जुमे का दिन है और आज सबसे बड़ा हमला जो है वो इजराइल पर हुआ है। इजरायली सैनिक को मारकर, सोचिए, हिजबुल्लाह जो है वो खुद गाजा में है, उसके पास मिसाइल, एटम बम, रॉकेट लॉन्चर आ चुका है और वहीं हमास की संख्या लगभग 10 लाख हो चुकी है और वो इजरायली फौजों को मार भी रहे हैं। उनके टैंक को परखच्चे की तरह उड़ा रहे हैं और अब अमेरिका अपने सैनिक अड्डों को हिफाजत के लिए इजराइल का साथ छोड़ रहा है। नतीजा ये है कि इजराइल के शहरों को आग लगा दिया जा रहा है। सोचिए, 200 से ज़्यादा रॉकेट मारे हैं हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह अब सीधे गाजा पट्टी में है और वहाँ से सीधे रॉकेट मार रहा है और इजराइल के पास अब कोई मौका नहीं है। इजराइल जितना बर्बाद करना था, जितना तबाह करना था, सोचिए, पूरे फिलिस्तीन को इजराइल ने तबाह कर दिया है। लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग की हत्या हो चुकी है और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो जिंदा हैं या तो अस्पताल में हैं। अभी भी एक और अस्पताल के बाहर हमला हुआ है जो इंडोनेशिया की मदद से चल रहा था, तो जहां इजराइल अपने मानवीय जो संवेदनाएं हैं उसको ख़त्म कर चुका है और वो लगातार स्कूल पर, अस्पताल पर, मस्जिद पर, राहत कैंपों पर बमबारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये युद्ध बहुत आसान होगा और वो ज़मीन पर भी जीत जाएगा। पहले बमबारी करेगा, सबको मलबे में तब्दील कर देगा, उसके बाद जाके कब्जा कर लेगा। लेकिन पता नहीं था कि हमास ने पूरी तैयारी कर रखी है। सोचिए, पूरे फिलिस्तीन में बंकर बने हुए हैं और उन बंकरों के आसपास जब इजरायली सेना जाती है तो उनकी लाश आती है और उस पर गनीमत ये है कि इजरायली सैनिकों की फ़ौज की वर्दी उतार ली जाती है, हथियार ले लिया जाता है और उसके बाद हमास वाले उसी वर्दी में, उसी हथियार में आकर इजरायली फ़ौज में घुसकर इजरायलियों का काम तमाम कर रहे हैं। लेकिन इस पर से भी आगे 2 कदम आगे है। अब लेबनान के हिजबुल्लाह के पास एटम बम मिल चुका है, हथियार मिल चुका है और वो सीधे सीधे रॉकेट दाग रहा है इजराइल पर। इजराइल के कई शहरों को आगजनी का शिकार होना पड़ रहा है। कई शहर तबाह हो गए हैं और कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो सोचिए, एक फिलिस्तीन को तबाह करने के चक्कर में, 20 लाख लोगों को विस्थापित करने के चक्कर में अब इजराइल जो है वो विस्थापित हो रहा है। वहीं ताज़ा अपडेट ये है कि अमेरिका लगातार कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो। लेकिन अब खाड़ी देश जो है वो 12 को बैठक करने वाले हैं और उस दिन तय करेंगे कि आखिर होगा क्या। अगर 12 तारीख की बैठक में, जिसकी उम्मीद है कि खाड़ी देश ये फैसला करेंगे कि फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ है सबका हर्जाना इजराइल भरे और अमेरिका फिलिस्तीन का साथ छोड़े और फिलिस्तीन की जो ज़मीन है, जो आज से ठीक 1948 में थी, आज़ादी के जब वो आज़ाद हुआ था 75 साल पहले, जो फिलिस्तीन की जो नक्शा था, उसका जो मैप था, उसको पुनः बहाल किया जाए और जो बर्बादी हुई है, जो पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद किया गया है, उसका पूरा हर्जाना इजराइल दे और नहीं तो वो अब सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहे। खाड़ी देशों की कुछ कोशिश होगी कि पहले तो अमेरिका को कहा जाए कि वो युद्ध खत्म कराए और सारा हर्जाना भरे इजराइल, और अगर उसके लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका इजराइल का साथ छोड़े, और नहीं तो अमेरिका के जो 13 सैन्य ठिकाने हैं, जो 13 बड़े अड्डे हैं, उस पर हमले शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है और बाकायदा ईरान ने तो ट्रेलर भी दिखा दिया है, फिल्म से पहले ट्रेलर भी दिखा दिया है। और सोचिए, इराक में एक सैनिक अड्डे पर, जो अमेरिका का सैनिक अड्डा है, वहाँ रॉकेट लॉन्च दागा है और जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ और आग लग गई।
सोचिए 13 सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, 40,000 से ज़्यादा उसके सेना के जवान हैं, 40 से ज़्यादा फाइटर पायलट है। तो अमेरिका अब अपनी बचाने में जुट गया है। और सोचिए अभी से ही फिलहाल इजराइल पर जो हमला कर रहे हैं उसमें सीरिया है, उसमें लेबनान है, उसमें आपको बता दें कि तुर्की है, उसमें आपको बता दें कि खुद हमास है। और उसके बाद इस तरह से उस पर हमले बढ़ गए हैं। ईरान लगातार हमले कर रहा है और हथियारों का जो जखीरा मिल रहा है, बीबीसी की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह के पास ऐसे ऐसे हथियार है जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी। लेकिन सबको पता है कि ये हथियार नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस से मिल रहा है और रूस अपने यूक्रेन वाला बदला जो है वो लेने के लिए तैयार है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख को पुतिन ने सीधे सीधे आदेश दिया है कि आपको झुकना नहीं है, न सीज फायर के लिए तैयार होना है, इस युद्ध को लड़ना है और इजराइल को नेस्तनाबूद करना है और अमेरिका से एशिया का बोरिया बिस्तर भी समिटवा देना है। तो ये युद्ध बहुत ही भयानक रूप ले चुका है और ये युद्ध अब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच नहीं रह गया है, ये युद्ध अब ग्लोबल हो गया है। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल है, वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से शामिल रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया भी इस युद्ध में शामिल है। एशिया का शायद ही कोई देश हो जो इजराइल के साथ खड़ा हो। भारत जो सबसे सुपर पावर है एशिया में, भारत एक ऐसा देश है जिसकी बात कोई टाल नहीं सकता है। भारत की एक अपनी साख रही है, भारत की विदेश नीति रही है कि वो मजलूमों के साथ खड़ा होता रहा है। पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति का साख है। इसलिए लगातार अमेरिका कह रहा है कि आप हमारी मदद कीजिए, वहीं ईरान को समझाइए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की ईरान से कई बार बात हो चुकी है। भारत ने कहा है कि हम आतंकवाद और विस्तारवाद दोनों के खिलाफ हैं। आतंकवाद भी नहीं होना चाहिए और किसी देश पर कब्जा करने की कोशिश भी ठीक नहीं है, हम दोनों के खिलाफ है, मध्य मार्ग पर चल रहा है। वहीं ईरान कह रहा है कि हमें भारत से उम्मीद है कि वो इजराइल के विस्तारवाद के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि जिस तरह की भारत की विदेश नीति रही है, हमेशा से भारत सेकुलर और नैम कंट्री, नॉन अलाउंड मूवमेंट, जो गुटनिरपेक्ष देश रहे हैं, जो ऐसे देश जो जिसको पूंजीवादी देशों ने, अमेरिका ने सताने की कोशिश की है, उसके साथ खड़े रहे हैं। जिसको चीन ने सताने की कोशिश की है, चाहे तिब्बत हो, बर्मा हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, इन सब देशों के साथ भारत हमेशा खड़ा रहा है। तो इसकी दुहाई भी दे रहा है। लेकिन वहीं ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। दरअसल ईरान सुलेमानी का बदला लेना चाहता है, रूस जो है वो यूक्रेन का बदला लेना चाहता है और चीन चाहता है कि एशिया में खाड़ी देशों के साथ उसके सबसे मजबूत संबंध हो जाएं और भारत को रोका जा सके। तो ये तमाम कूटनीति भी चल रही है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं और विस्तारवाद भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहता है। जिस तरह से अमानवीय तरीके से इजराइल ने इस युद्ध को अंजाम दिया है, जिस तरह से उसने बिना बच्चों को छोड़े, बिना महिलाओं को देखे, बिना बुजुर्गों को देखे, अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, हर जगह बमबारी करके गाज़ा को मलबा में तब्दील कर दिया गया है। उसके बाद चाहे फ़िलिस्तीनी हो, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, तुर्की हो, ईरान हो, ये सब देशों को लगता है कि अब सबक सिखाने की बारी आ गई। सोचिए, पहली बार 12 तारीख को गल्फ कंट्रीज की, खाड़ी देशों की बैठक हो रही है और उसमें यही तय होगा। अब तक अमेरिका के दबाव में दो ही देश है, कतर और सऊदी अरबिया। वहीं सोचिए, कतर भी अब भारत के सामने सरेंडर कर चुका है और वो भारत के जो नौसैनिक है उसकी रिहाई करने के लिए लगभग तैयार है। फांसी देना उसके बस की बात नहीं है, वो दे भी नहीं पाएगा। और सऊदी अरबिया जो है, जो अमेरिका का सबसे खास दोस्त हुआ करता था, उसको भी अब लगने लगा है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है और वो हमें धोखा दे रहा है। तो सोचिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि खाड़ी देश एक साथ आ रहे हैं। मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं, खाड़ी देशों की जो डिग्निटी है, खाड़ी देशों का जो पॉलिसी है, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अब तक खाड़ी देश, जो मुस्लिम देश भले हैं, लेकिन अब तक वो भारत के खिलाफ नहीं आए हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ अमेरिका देता रहा है, लेकिन खाड़ी देशों ने हमेशा यूनाइटेड नेशन से लेकर ग्राउंड तक पे भारत का साथ दिया है। और भारत के सबसे ज़्यादा लोग खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चलता है और खाड़ी देशों ने हमेशा पाकिस्तान की निंदा की है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी वॉर है, जो टेररिज्म है, जो घुसपैठ है, उसके खिलाफ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर खाड़ी देश क्यों मजबूर हो गए बैठक करने के लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह से इजराइल ने अत्याचार किया है, बमबारी की है,
उसके बाद सब गुस्से में और अब वो भुगतना पड़ रहा है इजराइल को। सोचिए 20 लाख की आबादी को तबाह करके इजराइल ने 80 लाख अपने देश के नागरिकों के लिए मुसीबत मोल ले लिया है, क्योंकि लगातार ग्राउंड पर ज़मीन पर हिजबुल्लाह जो है वो मिसाइलें दाग रहा है, रॉकेट दाग रहा है, ईरान अमेरिकी अड्डों पर रॉकेट दाग रहा है, लेबनान हूती और हमास जो है एक साथ 400 500 रॉकेट दाग रहा है। इजराइल के सैनिकों की हत्या हो रही है, उसके ड्रेस छीने जा रहे हैं, हथियार छीने जा रहे हैं, टैंकों के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, और हमास पूरी तरह से जाके सेटल हो चुका है टनल में, सुरंग में, और ये पाताल से युद्ध हो रहा है। और जो गुरिल्ला युद्ध है उसमें इजरायली सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा है और बड़ी संख्या में उसकी सेना के जवान जो है वो हताहत हो रहे हैं। इजराइल बीच बीच में बमबारी इसी खीज मिटाने के लिए करता रहता है, लेकिन उसके पास सच्चाई ये है कि अपना कुछ भी नहीं है। 12 तारीख को बड़ी बैठक के बाद जैसे ही अमेरिका ने उसके सर से हाथ खींच लिया, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका को हाथ खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने 40 लाख सेना के जवानों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता है जो खाड़ी देशों के अड्डे पर रहते हैं। वो अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट नहीं करेगा, वो इजराइल को तैयार कर रहा है कि तुम युद्ध विराम कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि खाड़ी देश 12 के बाद यही फैसला लेंगे कि युद्ध विराम तभी मानेंगे जब सारा हर्जाना इजराइल दे, फिलिस्तीन की बर्बादी का सारा ठिकरा उस पर फोड़ा जाएगा, सारी हर्जाना लिया जाएगा जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के साथ लिया गया था। उसके बाद इतना ही नहीं, इजराइल को पूरी एक एक इंच फिलिस्तीन की ज़मीन लौटानी पड़ेगी, और बेंजामिन नेतन्याहू जिसके खिलाफ इजराइल में खुद प्रदर्शन हो रहा है, उन पर केस चल सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में जैसे सद्दाम हुसैन पर चला था। तो सोचिए, सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूँ, जुमे के बाद जिस तरह से लगातार जो इजराइल के पड़ोसी देश हैं वो फिलिस्तीन के पक्ष में जिस तरह से बमबारी कर रहे हैं, और उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि रूस ने एटम बम तक पकड़ा दिया है, मिसाइल पकड़ा दिया हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह, हूती और हमास, इन तीनों के हमले ने इजराइल के शहरों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। चारों तरफ अफरा तफरी, और 4 घंटे का अब जो है वो युद्ध विराम चाहता है इजराइल। मतलब इजराइल अब बैकफुट पर है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो कल तक अपने आप को जेम्स बॉन्ड कह रहा था, वो भीगी बिल्ली साबित हो रहा है। और अब अमेरिका का अभी तक तो साथ है, लेकिन 12 के बाद अमेरिका का साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, आप सोच सकते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि कैसे एक सनकी प्रधानमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल सकता है। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अभी संयम बनाए हुए हैं, वो 12 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो फिलिस्तीन का पड़ोसी देश है वो अब पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हमले में शामिल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि हमास के पास हथियार आ गए हैं, 500 टन के बम आ गए हैं, हिजबुल्लाह के पास मिसाइल एटम बम है, हूती के पास पहले से ही अपने रॉकेट है, ईरान उनको हथियार दे रहा है, रूस के चीन समझिए हथियारों का, पहले चीन हथियारों की सप्लाई रूस को करता है, फिर रूस सीरिया और ईरान को करता है, और वहाँ से फिर हिजबुल्लाह, हूती और हमास को हथियार मिल रहा है। और इस तरह से हथियारों का ज़ख़ीरा हो गया है। कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स है कि फ़िलिस्तीन को हथियार, मलबा और हथियार 2 ही चीज़ फ़िलिस्तीन में है, और सुरंग में रहकर हमास, हूती और हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके हथियार लूट रहे हैं, उनके ड्रेस पहनकर उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। तो युद्ध के 35वें दिन इजराइल की अब बारी है और उस पर हमला शुरू हो गया है। लेकिन सबसे क़यामत के दिन होगा 12 तारीख, जब खाड़ी देश क्या फैसला करेंगे। वहीं फ्रांस में जो बैठक हुई है उसमें भी लगभग कहा गया है कि राहत कार्यों को बढ़ावा दिया जाए, जो सिविलियन है उनकी जान की कीमत हो। तो सोचिए, पूरी दुनिया में इजराइल जो अब तक फ़िलिस्तीन को आतंकी घोषित करता आ रहा था, उसमें वो असफल हो गया है, और अब पूरी दुनिया कह रही है कि इजराइल जो है वो फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए अपने रसूख का, ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। और इजराइल ने अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, अमेरिका दबाव में है, और पूरी एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ चुका है। 122 देश शांति के पक्ष में थे, 120 देश, 45 देशों ने वोट ही नहीं डाला था, 14 देश जिसमें अमेरिका एक बड़ा देश है वो इजराइल के साथ था। इसका मतलब है कि फ़िलिस्तीन युद्ध में जिस तरह से इजराइल ने अनदेखी की है युद्ध नियमों की, उसके बाद वो दुनिया में बदनाम हो चुका है। और अब देर सवेर पूरी फ़िलिस्तीन को उसको आज़ाद करना पड़ेगा, उसकी ज़मीनें लौटानी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा बेंजामिन नेतन्याहू को हो सकता है कि सज़ा हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।